अब ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे लोग आते हैं, चीज़ें लेते हैं और फिर खुद ही पेमेंट करते हैं। कोई बंदा आपसे पैसे नहीं लेता। अभी वो कह रहा है कि अपना कार्ड आप इधर रखें। मैंने रखा कार्ड। अब ये चीज़ मेरी। अच्छा, ये 12,000 13,000 की 13,000 पाकिस्तान में बन जाते हैं तकरीबन 30-35 लाख। तो 35 लाख की अगर ये मिल रही है तो और क्या चाहिए। तो अभी मैं निकला हूँ अपने घर से दूध लेने के लिए, क्योंकि आज इतवार है तो सारी मार्केट्स बंद हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इतवार को मैं दूध कैसे ले सकता हूँ, और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप दिखाऊंगा। इस शॉप की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होगा। खुद ही चीज़ लेके ना तो पेमेंट कर दोगे उधर। ये बेबी का कार्ट मैं लेके आया हूँ, मेरे साथ बेबी भी जा रहा है दूध लेने के लिए। तो मैं फिर जल्दी से चलता हूँ कि यहाँ पे धूप है, अभी बेबी को ज़्यादा धूप ना लग जाए। जर्मनी की धूप जो है ना वो बहुत सख्त होती है, क्योंकि यहाँ पे आलूदगी नहीं होती। आप आसमान देख सकते हैं बिल्कुल नीला होगा। आलूदगी ना होने की वजह से जो धूप है ना वो इतनी तेज़ होती है कि आपको सर्दियों में भी ऊपर से सर्दी लग रही होती है, और ऊपर से आपको जब धूप लगती है तो आपकी जिल्द को वो नुकसान पहुँचाती है। अभी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, तो अभी हमारा गुजरने के लिए रेड है, तो हम यहाँ से जो है ना वो प्रेस करेंगे ये, ठीक है। तो अब ये थोड़ी देर के बाद जो है ना वो हमें रास्ता देगा और फिर सारी गाड़ियाँ रुकेंगी। देखें, अच्छा अभी हम इधर जा रहे हैं आगे। देखें बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने रोड के साथ बनाया हुआ है। ये फुटबॉल के इन्होंने ये बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर से, जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आगे गोल भी बनाया हुआ उन्होंने, बॉल भी बनाई हुई है। और ये यहाँ की मेन रोड है। ये मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ियों के भी, गाड़ियों की शॉप्स। अब ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे लोग आते हैं, चीज़ें लेते हैं और फिर खुद ही पेमेंट करते हैं। कोई बंदा आपसे पैसे नहीं लेता। चलते हैं हम अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अंदर कैसे हम जा सकते हैं और कैसे हम चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका गेट है और आपको यहाँ पे अपना कार्ड लगाना होगा। ठीक है, मैं अभी लगाता हूँ। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं नज़र आ रही होगी। ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ये गेट मेरे लिए खोलेंगे। आप ये देखें, यहाँ पे ये जो है ना मिल रहे हैं, जर्मनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें, जैसे लेज़ वगैरह होते हैं, इनके तो मुझे नाम तक नहीं आते, और ना तो मैं ये ज़्यादातर खाता हूँ, क्योंकि यहाँ की बहुत ही कम चीज़ें हलाल होती हैं। जैसे मैं तो अभी दूध लेने आया हूँ तो वो तो मुझे पता है कि हलाल है। अभी जैसे वो बंदा आया है तो वो खुद ही अपनी चीज़ उठाएगा और फिर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखें प्याज है, और फिर ये पता नहीं क्या चीज़ है, टमाटर हैं, टोमेटो, फिर ये ड्राई फ्रूट्स, फिर ये धोने की चीज़ें, बर्तन धोने का है, शॉपर हैं डस्टबिन के, और ये देखें मैंगो। चल के ये जो है ना ये एरिया ठंडा एरिया है। यहाँ पे आप जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, दूध है जैसे, या कोई भी चीज़ जो आप फ्रिज में रखते हैं, और मेरे ख्याल से दूध ख़त्म हो चुका है, तो मैं अभी एक और दूध लूँगा जो यहाँ पे फ्रिज के बाहर होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के दूध होते हैं, एक फ्रेश मिल्क होता है और एक इस तरह का ये मिल्क आप में। अच्छा, मैं ढूँढ रहा हूँ जो 3.5 फैट जिसकी होती है। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो यानी कि कितना गाढ़ा होगा ये, तो 3.5 वाला ज़्यादा गाढ़ा होता है। अभी मैं पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा और ये इसकी प्राइस आ गई है इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ओके। अभी वो कह रहा है कि अपना कार्ड आप इधर रखें। ठीक है, मैंने रखा कार्ड, उसने अप्रूव कर दिया, ये देखें, और मैं उसको कहूँगा ओके थैंक यू। अब ये चीज़ मेरी, ये हम
चीज़ लेके बाहर आ चुके हैं। तो अब आप बताएं कि क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई शॉप चल सकती है? अगर कोई ऐसी शॉप वहाँ पे बनाए तो उसका क्या हाल होगा? तो आप कमेंट्स में बताएं मुझे। और पाकिस्तान में ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग ईमानदार हो जाएं। अब मैं इधर से देख रहा हूँ रोड कैसे क्रॉस करूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो कारें खड़ी हैं इनकी क्या प्राइसेस हैं। तो ये जर्मनी का शोरूम है। अभी पूरी रोड खाली है तो मैं जा रहा हूँ, पाकिस्तानियों की तरह क्रॉस करूँगा मैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जर्मनी में कारें जो है ना वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी सस्ती होती हैं। अभी ये जो है ना वो 30,000 यूरो की है, जो कि पाकिस्तान में बनते हैं 90 लाख। मैं आपको सस्ती कारें भी दिखाता हूँ, ये नहीं है कि इतने 90 लाख से कम कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये कारें भी तो देखें ना, BMW। तो यहाँ पे लोगों की सैलरी भी पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो उसी हिसाब से देखें कि ये 16,000 की कार है। एक टैक्सी ड्राइवर भी महीने का 3,000 यहाँ पे बना सकता है, तो वो इतनी अच्छी अच्छी कारें भी ले सकता है। और मज़े की बात है यहाँ पे भी अभी कोई भी बंदा नहीं है, और यहाँ पे कोई जाला भी नहीं लगा हुआ और कुछ भी नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखी होती हैं कारें, कोई ले ना जाए। ये देखें पूरा रास्ता खाली है, ठीक है। और ये सबसे महंगी कार इन्होंने आगे खड़ी की हुई है कि कोई आए और ले जाए, ठीक है। ये सबसे महंगी कार है। अच्छा, ये 13,000 की, 13,000 पाकिस्तान में बन जाते हैं तकरीबन 30-35 लाख। तो 35 लाख की अगर ये मिल रही है तो और क्या चाहिए। ये 21,000 की यहाँ पे सस्ती थी, मैंने एक दिन देखी थी। ये 27 की, ये 12,000 की, ये छोटी गाड़ी 9,000 की। तो आज तो मुझे इधर कोई ज़्यादा सस्ती कार तो नहीं नज़र आ रही। जो मैं आपको दिखाता मैंने उस दिन देखी थी तो काफ़ी अच्छी जो है ना 11-12 हज़ार में, 10 हज़ार में काफ़ी अच्छी कारें, फैमिली कारें थी। जैसे SUVs होती हैं पाकिस्तान में जो कि 60 लाख की हैं उधर, या जो 70-80 लाख की हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कारें मिल जाती हैं। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह पूरा इसका व्लॉग अलग से बनाऊंगा। अभी तो मैं वो शॉप दिखाने आया था आपको। ये देखें यहाँ पे सेब के दरख्त लगे हुए हैं, लोगों के घरों के सैन के अंदर। आड़ू के भी होंगे और डिफरेंट फल लगे होते हैं यहाँ पे। वो आगे आड़ू के हैं। और ये गार्डन, ठीक है, ये भी प्राइवेट गार्डन है। तो यहाँ पे जर्मनी में आपको इस तरह की जगह मिल जाती है एज अ प्राइवेट गार्डन, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मस्त लगाना होता है। ये देखें बैठने की जगह, यहाँ पे आप गर्मी में आके बैठ सकते हैं और बहुत ही मज़े का मौसम होता है। नदी के किनारे ये पत्ते गिरे हुए हैं और यहाँ पे आके तो मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा है। मुस्तफ़ा, मज़े की जगह। आगे डक है, डक, तो इसको डक्स बहुत पसंद हैं। यस, अभी मुस्तफ़ा तो सही इंजॉय कर रहा है, कार्ट में बैठा हुआ जा रहा है। सालार, सालार, हाय करो। अच्छा, तो मैं इधर व्लॉग को ख़त्म करने लगा था, लेकिन मुझे ये नज़र आया, ये देखें विंटेज कार। ये कोई पुराने ज़माने की कार है। ये नदी, और ये उसके साथ ये विंटेज कार फोर्ड टी। अच्छा, ये पता नहीं कौन सा मॉडल है, लेकिन अभी 2022 की रजिस्ट्रेशन इसकी लगी हुई है। नंबर प्लेट के ऊपर 2022 लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। और ये इसके टायर जैसे मोटरसाइकिल के टायर होते हैं वैसे, और पुराने ज़माने की विंटेज कार। इधर एक म्यूज़िक स्कूल भी है और वहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए। इधर जो मेरे सामने है,
तो शायद उनमें से किसी की है ये। मैं अभी अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं अभी अपने बेटे के साथ थोड़ा सा खेलूँगा। और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।